बिहार में जीविका में एक बहुत ही बम्पर वैकेंसी आई है। जी हाँ, आप लोग पहले एक बार जीविका का एग्ज़ाम आपने देखा होगा, एग्ज़ाम भी बहुत लोग दिए होंगे, बहुत का सिलेक्शन भी हुआ। लेकिन ये जो इस बार जीविका की जो भर्ती आई है, इसमें एग्ज़ाम वगैरह कुछ नहीं होगा, बस आपको अपना रिज्यूम मेल करना है, जो है एक वेबसाइट दी गई है, और वहाँ पे फिर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, और फिर आप उसमें अगर आप सेलेक्ट हो गए तो फिर आपको ये जॉब मिल जाएगी। तो सबसे बड़ी बात है कि आइए इसको समझते हैं कि हमारे जो जीविका भर्ती में अभी 22 पोस्ट पे 22 पोस्ट अलग अलग, मतलब होता है ना कि आप पिछले बार भी देखे होंगे 7 अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसीज आई थी, लेकिन इस बार जो है 22 अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी आई है। और इसमें जो ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं, मतलब कि ये जो जॉब है आप इसको परमानेंट जॉब तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ अगर एक अच्छी सैलरी के साथ आपको ये कुछ दिनों के लिए ये जॉब मिलेगी। लेकिन हाँ, जब आप एक बार सिस्टम में चले जाते हैं तो सिस्टम में जाने के बाद फिर ये आपको धीरे धीरे ये जॉब का जो टाइमिंग होता है ये बढ़ते जाता है, और काफ़ी ये रेपुटेटेड जॉब है और एक अच्छी सैलरी। कई तो ऐसे पोस्ट हैं जिसमें बाबू साहब को जितना, जैसे बाबू साहब हम लोगों के देहात में बोलते हैं कितना कमाता है, तो बाबू साहब इतना कमाता है। तो एक ऐसी एक अच्छी सैलरी के साथ आप इसमें काम कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा जो बिहार जीविका का जो वेबसाइट है उसको अगर हम अभी खोलने का प्रयास अगर करते हैं, तो मैंने उसी को खोला हुआ है, तो जिसको हम लोग BRLPS जो इसका वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी में एक जो है मतलब कैरियर को लेके आपको मैं बता दूं कि अगर आपको जाना है उसमें, तो आप देखिए मैं एक एक चीज़ों को बताती हूँ। सबसे पहले तो है आपका, जैसे ही BRLPS.in गूगल पे सर्च करिएगा, आपको इसका ऑफिशियल, आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइएगा। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा तो आप देख सकते हैं बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, यानी कि ये रूरल डेवलपमेंट से संबंधित, उसको प्रमोट करने से संबंधित जो है एक जीविका प्रोग्राम है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे सरकार के द्वारा सेंट्रल लेवल की जो हमारी सरकार है वो जीविका पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही थी, जैसा कि आपको पता भी होगा, जिस पे हमारे नीतीश जी जीविका में जीविका के अंतर्गत जो काम कर रहे लोग होते थे उनको उसी जो है योजना के अंतर्गत सभी को 10-10 हज़ार रुपया भी प्रोवाइड किए, तथा 2 लाख रुपया तक का ऋण प्रोवाइड करने की बात हुई। तो उसी को मैनेजमेंट से संबंधित जो चीज़ें होती है उसी से संबंधित जीविका होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसमें आइएगा और देखो स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है, जो कि बिहार का एक प्रोग्राम है, जो कि जो आपके स्थानीय लेवल पे खास करके महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, ग्रामीण स्तर पे चीज़ों को सही करने के लिए जीविका प्रोग्राम लाया गया है हमारे बिहार सरकार के द्वारा, जिस पे अलग अलग 22 अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसीज आई है। और आप अगर इसमें ना तो कोई एग्ज़ाम है, ना तो कोई आपको फॉर्म फिलअप करने का पैसा मिलेगा, आप सिर्फ अपने रिज्यूम को मेल कर सकते हैं, और मेल करने के बाद फिर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, और फिर आप एक अच्छी सैलरी के साथ आप यहाँ पे काम कर सकते हैं सिस्टम में जाके। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ तो ऐसे पोस्ट हैं जिसमें बहुत अच्छी सैलरी है, यानी कि आप जो इधर उधर बेरोजगार घूम रहे हैं, अगर आप ये मत सोचिएगा कि ये परमानेंट नहीं है, आप कहीं भी अगर अभी प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो उससे अच्छा है कि आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसमें फॉर्म जरूर भरें। फॉर्म का तो कोई पैसा भी नहीं लग रहा है तो क्या ही दिक्कत है। जब आप इस वेबसाइट पे आते हैं तो उसके बाद कैरियर वाले पे जब आप क्लिक करते हैं, तो कैरियर पे आने के बाद आप देख रहे होंगे 17 अगस्त, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 17 तारीख, मतलब कि 2026 का ही क्लोजिंग डेट है, मतलब 17 अगस्त 2026 को ये क्लोज हो जाएगा। और आया है इधर 1-2 दिन पहले ही इसको इसमें लॉन्च किया गया है। तो 17 अगस्त 2026 तक
आप इसको क्या कर सकते हैं, इसमें अपना रिज्यूम को अपलोड कर सकते हैं। बीच में एक दिन 15 अगस्त भी है, तो आप लोगों को अगर उस दिन भी छुट्टी हो, जो प्राइवेट खास करके काम कर रहे हो, तो आप उस दिन इस फॉर्म को फिलअप जरूर कर लीजिएगा। तो जब आप इस यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं डाउनलोड रिज्यूम फॉर्मेट। सबसे पहले तो एक कहाँ पे आपको रिज्यूम करना है, तो सबसे पहले पोस्ट देख लीजिए। अगर डाउनलोड डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो जीविका के द्वारा आया है, हम अगर इसको डाउनलोड करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, इम्पैनलमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल अंडर BRLPS, जो स्पेशल जो है विभाग से संबंधित एक ये स्पेशल नौकरी है जो कि स्थानीय लेवल पे चीज़ों को सही करेगा, रूरल जो डेवलपमेंट पे काम करने का काम किया जा रहा है। तो इसमें टोटल किस पे, जिसको बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, जिसको जीविका के हम लोग नाम से जानते हैं, मतलब हमारे रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए एक जो है बना हुआ है, जिसको हम लोग जीविका कहते हैं। इसी के अंतर्गत मैं अगर बात करूं तो देखिए 22 पोस्ट पे सबसे जो पहला पोस्ट है, अगर मैं इस पे बात अगर करूं तो सबसे प्रथम इंजीनियरिंग वर्क से संबंधित है। अर्थात जो हमारे अभी युवा लोग बिहार में बहुत ऐसे हैं जो बीटेक कर करके बैठे हुए हैं, कई जो है ब्रांच में बीटेक किए हुए हैं और उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि बिहार में उनके लिए ना तो वैसा कोई कंपनी है, सरकार कंपनी तो इस्टेब्लिश की नहीं है, और अगर किसी को घर के नज़दीक काम करना है तो इधर उधर वो काम कर रहे हैं, तो उसके लिए ये सब है, बहुत अच्छी है। इंजीनियरिंग वर्क से संबंधित है। एलिजिबिलिटी की बात अगर करते हैं तो अगर आपने बीटेक किया है, BE BSc इंजीनियरिंग इन सिविल्स में, सिविल से किया हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो अगर ये सारी अगर कोई भी एक अच्छे कॉलेज से आपने किया है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। समझ में आ गया। दूसरा देखो कौन सा जॉब है, तो दूसरा जो है पोस्ट है वो आर्किटेक्चर से संबंधित है। इसकी एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि मतलब कि आर्ट जो है, आर्किटेक्चर में अगर आपने ग्रेजुएट किए हुए हैं तो उससे भी संबंधित चीज़ें हैं। रजिस्ट्री और उसके बाद हेल्थ एंड न्यूट्रिशन विभाग से संबंधित है। आपने अगर हेल्थ विभाग से अगर कोई चीज़ें देखे हैं तो आप इसको पूरा देख लीजिएगा, एक बार पूरा इसको डाउनलोड करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा सबको पढ़ने लगे तो फिर वीडियो ही लंबा हो जाएगा। आप लोग खुद से पहले पढ़ लेना और फिर आप अपने एलिजिबिलिटी के आधार पर इस फॉर्म को फिलअप कर लेना। उसके बाद आप देख सकते हैं ट्रेनर से संबंधित है, आपके HRMIS से संबंधित है, यानी कि ट्रेनिंग यहाँ पे बहुत सारे हैं, कम्युनिटी से संबंधित है, मीडिया डिपार्टमेंट से संबंधित है, डिज़ाइनिंग वगैरह से संबंधित है, फूड वगैरह से संबंधित। तो ये बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जहाँ पे यानी कि टोटल 22 पोस्ट हैं जहाँ पे ये वैकेंसी आई है। तो सभी पोस्ट का एक आप इस जो है फॉर्म को, ये जो आपका एडवर्टाइजमेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको क्या करना है, कहाँ पे, यहाँ पे देखिए इंटरेस्टेड, जो भी इंटरेस्टेड हैं इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए, उसको क्या करना है, अगर आप इस एलिजिबिलिटी को अगर फॉर्म मतलब कि फिलअप कर रहे हैं तो द एलिजिबिलिटी के अगेंस्ट अगर आपको सिर्फ इसमें www.brlps.in पे क्या करना है, मेल करना है। समझ में आ गया। अपनी पूरा रिज्यूम को मेल कर देना है, ठीक है। विथ द सब्जेक्ट लाइन CB, मतलब अपना रिज्यूम को मेल कर देना है। मेल करने के बाद आपको क्या होगा, आपका शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, फ़ोन नंबर उसमें अच्छे से डालना, आपको मेल आ जाएगा, या नहीं तो फिर फ़ोन भी आपको आने की बातें हो रही है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन कब है, 17 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है। आप देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट क्लियरली इंडिकेट इन देयर रिज्यूम अबाउट देयर प्रिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या किया जाएगा, हायर किया जाएगा, क्योंकि ये जीविका से संबंधित चीज़ों है। जीविका मतलब है रूरल चीज़ों पे विकास करना। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित होंगे ज़्यादातर आपको वहीं पे जॉब मिलेगा, ठीक है। हार्ड कॉपी वगैरह जो है यहाँ पे देखो, ये जो नोट रिक्वायर्ड, यानी कि आपको ऑफलाइन जमा नहीं करना है, आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना पड़ेगा। समझ में आएगा। इसी तरीक़ा से ये रिक्वायरमेंट है आपकी। और आपको जो है रिज्यूम किस प्रकार से आपको भरना है, तो यहाँ पे देखिए, तो कहाँ पे कौन से रिज्यूम को मेल करना है, तो उसके भी यहाँ पे चीज़ों को हम, जैसे कि मान लीजिए इसको हमने खोला, देखो डाउनलोड रिज्यूम फॉर्मेट, ये आपका पूरा रिज्यूम आ गया। अब यहीं पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपना
अपना जेंडर लिख सकते हैं, नाम मतलब फादर का नाम लिख सकते हैं, वही फादर का नाम लिखना है जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में है, ठीक ठीक स्पेलिंग के साथ लिखना है। मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ सही से प्रूफ के लिए या तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ये सारे वोटर आई कार्ड वगैरह होना चाहिए, पेन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस के साथ साथ आप इसमें जो आपका और भी अगर कोई जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं वहाँ का भी एड्रेस आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं क्वालिफ़िकेशन, आप अपने 10th का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, या आपने बीटेक किया हो या कुछ भी चीज़ें किया हो तो आप उसमें यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह आप दे सकते हैं। नाम आप एम्प्लॉय, आप किस विभाग, किस पोस्ट से संबंधित हैं, वो सारी चीज़ों को आप अच्छे से यहाँ पे आप नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह करके आप उसी वेबसाइट पे जाके क्या कर सकते हैं, तो मेल कर सकते हैं। तो अगर आप मतलब कि आप एलिजिबल हैं और इधर उधर काम करने की मतलब काम खोजने की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। अब मैं इसकी सैलरी के बारे में भी आपको बता देती हूँ कि भाई सैलरी कितना मिलेगा। तो सैलरी इसकी अच्छी खासी बताई जा रही है, एडवर्टाइजमेंट में इसकी सैलरी भी मतलब किसी किसी पोस्ट पे तो 8,000 पर डे के हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है, पर डे के हिसाब से यहाँ पे सैलरी मिलती है, ये नहीं कि आपको मंथली पे किया जाएगा, तो आप उसको मंथली में कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं। तो ये तो आपका पूरा पोस्ट है। तो देखिए यहाँ पे देखो क्या है कि कैटेगरी A1 लेवल पे आप अगर सिलेक्ट होते हैं तो आपको 8,000 रुपया पर डे के हिसाब से पैसा मिलेगा। आप जितना दिन काम करिएगा उस हिसाब से पैसा मिलेगा। कैटेगरी A2 के हिसाब से आप 7,000 रुपया पर डे, इसी हिसाब से 6,000, 4,000, सबसे मिनिमम A5 जो कैटेगरी से संबंधित है उनको जो है 2,000 रुपया पर डे के हिसाब से। सपोज दैट अगर आपने मंथ में 10 दिन भी काम किया तो कितना हो गया, 20,000 आपको हो गया। ठीक है, 15 दिन किया तो 30,000 हो गया। और सपोज दैट सोचो अगर 8,000 पर डे पे आप जाते हैं तो 20 दिन अगर काम किए तो आप समझ सकते हैं, मल्टीप्लाई करके आप समझ सकते हैं कि कितना रुपया आपको पड़ जाएगा। तो इस हिसाब से कुछ ही दिन के लिए सही, लेकिन ये बहुत अच्छा जॉब है। तो आप प्लीज़ अपने रिज्यूम को एलिजिबिलिटी के आधार पे 17 अगस्त 2026 से पहले इसको फिलअप कर दें। फिलअप करने का कोई पैसा नहीं लगता है, एक बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं। बिहार राज्य से संबंधित लोगों के लिए ये है और बिहार सरकार का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी प्रकार के अन्य जॉब के नोटिफिकेशन के लिए या अन्य अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।